जो पहला क्वेश्चन है वह है, एक व्यापारी कुल वस्तुओं को 17 भाग 5% लाभ पर बेचता है, 27 भाग 10% लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने लाभ पर बेचे जिससे कुल 9% का लाभ हो। एक व्यापारी है, तो आप क्वेश्चन की स्क्रीन पर है, आप पढ़िए अच्छे से। कुल वस्तुओं का 17 मतलब कुल वस्तुएं कितनी हैं 7, जो कुल वस्तुएं हैं वह है 7 और बेच कितनी थी 1 और 2, मतलब बेच कितनी थी 3 वस्तुएं, 1 बेच दी 1 और 2, मतलब 3 वस्तुएं बेच दी। बेच कितनी थी 3 और बची कितनी होगी शेष रिमेनिंग। कुल 7 वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं बेच दी तो कितनी बची 4 वस्तुएं, और जो 3 वस्तुएं वह कितने % लाभ पर बेची 5% लाभ पर बेची, तो टोटल 15% लाभ अपन ने प्राप्त कर लिया। और ओवरऑल अपन को कितना % लाभ चाहिए 9 7 63% लाभ चाहिए। तो कितना % और लाभ चाहिए बताइए, 63% लाभ चाहिए, 15% ले लिया और 13 में से 5 गए, कितना बचा 13 में से 5 गए 5, 8 बचे क्या 8 5 13 हो गए, 13 में 5 गए और 6 में से 2 गए, 6 में से 2 गए 4 48 और 48 लेकिन ये 4 की वैल्यू 48 है, 1 की वैल्यू कितनी 4 एकम 4 4 दूनी 8 1 बराबर 12, तो मतलब कितना % आ गया इसका उत्तर 12%, 1 बराबर 12। जो दूसरा क्वेश्चन है वह है, आप क्वेश्चन को पढ़िए स्क्रीन पर दिख रहा है, किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा जाता है। इस व्यापार में कुल 540 रुपए का लाभ हुआ, स्टॉक की कुल कीमत बताइए। किसी स्टॉक का 2/3 भाग 2/3 भाग मतलब कितनी है कुल है 3 और बेच कितनी थी 2, बची कितनी शेष 1। जो 2/3 भाग कितने %, 2/3 भाग कितने %, मतलब भाग 6% लाभ पर, तो जो कितने 6% लाभ पर बेचा 6 दूनी 12% लाभ, और 1% जो है वह एक हानि पर 3% की हानि पर घोड़े -3, कितना आएगा 3, कितना बचा प्लस का 9, और ओवरऑल कितना है नहीं 9% बचा, तो जी कितना की है 3 की, 9 बटे 3, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 3, 1 की वैल्यू 3 है ना, और कितनी है 540 अपॉन 300%। इसका आप लोग इंटू करके हमें बताएं, 3 एकम 3 3 8 24 180 180 180 0 0 1800, क्या इसका आंसर आएगा 18,000 आएगा, एक जीरो हो जाएगा 18,000 आंसर। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा है वह आप देखिए स्क्रीन पर, वह है किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने ही रुपए का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 1750 रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य बताइए। किसी वस्तु को 1250 रुपए में बेचने पर उतने ही % की हानि होती है जितने % का, जैसे कोई मूल्य है, यदि उसको 1250 रुपए में बेचते हैं तो हानि होती है उतनी हानि होती है जितनी इसको 1750 में बेचने पर फायदा होता है, मतलब 1250 में बेच रहा है तो हानि हुई, 1750 में बेच रहा है तो जितनी एक कोई संख्या है जितनी मतलब यदि इसको मान लिया मतलब कोई संख्या है वो संख्या से मतलब 1250 की बेच रहा है जितनी हानि हो रही वो 2% हानि तो ये भी 2% हानि, उतना ही सेम हानि हो रही है और उतना ही 1750 मिल रहा है तो सेम इसको प्रॉफिट हो रहा है। मतलब दोनों का अपन जोड़ देंगे और मतलब इसका 1:1 इसका निकलेगा, इसको ऐसे नहीं, इसको सिंपल तरीके से कहेंगे 1250 1750 को जोड़ो तो 3000 और इसका आधा कर दो कितना 1500 इसमें मतलब कितना 250 जोड़ दो तो कितना हो गया 1500, इसमें मतलब कितना ज्यादा है
500, इसमें से 500 घटेगा और इसमें 500 250 जुड़ेगा, है ना, क्योंकि रेशो एक ही है ना, जिससे आंसर, इसका आंसर आएगा 500। अब इस क्वेश्चन को हम आपको और एक दो क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों, तब जाके और अच्छे से समझ में आएगा। जो क्वेश्चन नंबर अपना दूसरा है, देखिए स्क्रीन पर कि किसी वस्तु को 2850 रुपए बेचने पर जितने रुपए की हानि होती है उतने रुपए का उससे 3 गुना का लाभ होता है। अगर उस वस्तु को 3450 रुपए में बेचा जाए तो उस वस्तु की वास्तविक मूल्य क्या है। किसी वस्तु को बेचने पर 2850 रुपए का फायदा होता है, उतना ही जितना कि इससे 3 गुना, और जितना कि उससे बेचने पर 3450, 34509 इससे 8 आ जाए, और इससे 3 गुना। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, यदि इन दोनों का डिफरेंस ले तो कितना निकलेगा, 600 निकलेगा क्या, 28 29 30, 650 निकलेगा, है ना। और ये कितना निकलेगा, 4 एकम 4 बचा 2, 4 पंचा 150, 150 एकम 150, 150 दूनी 150 और 150 का तकबल 450। इन दोनों को जोड़े तो कितना होगा, 450 मतलब 400 जिनका लाया। अब क्या करना है, यदि इसमें से 450 घटा दें और इसमें 150 जोड़ दें तो अपना उत्तर अपन को प्राप्त है। यदि 150 इसमें जोड़ दें तो इसमें हो जाएगा 3000, जो कि अपना आंसर होगा। समझ गए, रेशो से किया। और अभी समझ में नहीं आया, एक क्वेश्चन और करते हैं, आप लोगों को समझ में आएगा। जो कि किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु के 527 रुपये में बेचने वाले होने वाली हानि 11.1/9 आधे के, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो कोई सी चीज को 717 रुपये में बेचने पर 717 किसी वस्तु को 717 में बेचने पर होने वाला लाभ, 717 में बेचने पर होने वाला लाभ, वस्तु को 527 रुपये में बेचने पर हानि। किसी वस्तु को 717 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 527 में बेचने में होने वाली हानि 11/1/9। इसको अपन क्या लिखते हैं, यदि इसमें 9 का है तो इसमें 10, रेशो अपन ने बना लिया। तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, अब बताइए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 190, और ये कितना होगा 19, 10 और 9 19 कितना निकलेगा, 10 निकलेगा। 10 की वैल्यू 100 और इसकी 90, और अब इसमें क्या है, एक में जोड़ दो एक में घटा दो। यदि इसमें मतलब इसमें से 90 घटा दो तो भी कोई इसमें नहीं, इसमें से 100 गए, इसमें से 100 घटा दो तो 617, और इसमें 90 जोड़ दो तो 617, जो अपना आंसर आएगा 617, दिस इज आंसर। और एक क्वेश्चन और कहते हैं, किसी वस्तु को 650 में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, उसे कितने रुपए में बेचे जिससे 1500 रुपए का लाभ। किसी वस्तु को 650 रुपए में बेची, किसी वस्तु को 650 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, किसी वस्तु को 650 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि। यदि 500 और मिल जाते तो यदि वह वस्तु कितने की निकली, 7000, 1500 बेचने 1500 रुपए बेचने हैं तो 2 बढ़ा दो तो कितना आ गया, 7 8500, दिस इज आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 6500 रुपए में बेचने पर 500 रुपए की हानि हुई, तो 500 जो तो 7000 की चीज है, 650 के में 500 को घाटा होगा 7000 की चीज को, और 1500 को फायदा लें, कितने में बेचे 8500 में, तो 1500 को फायदा भी मिले। ठीक है, धन्यवाद। जैसे आज की वीडियो मिलते हैं इसी टॉपिक के अगले वीडियो, तब तक के लिए।